हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ओसीएम का गाला पेपर 3 का सेक्शन बी। और यहां पे आज मैं जो भी पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप लोग हमारे ऐप में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे के रखी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 21, Which level of management does the function of machinery layout and repairing? तो भाई बहुत इजी है कि भाई ये छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, मशीनरी लेआउट है या रिपेयरिंग का, ये सारा का सारा आपको काम देखने को मिलेगा लोअर लेवल या बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वही ये पूरे काम करते हैं, मशीनरी लेआउट ये सारी चीज का वही देखते हैं। देन बात करें नंबर 22, स्टेट द टाइप्स ऑफ बजट। बजट के टाइप्स बताओ। तो दो ही टाइप्स बताने हैं क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मैंने सारे टाइप्स लिख लिए हैं। तो एक तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, फिर दूसरा है सेल्स बजट, ठीक है, याद रखना ये सारे नाम। तीसरा है प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, कैश बजट। ये सारे अलग अलग बजट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और उसमें से कोई भी आप लोग 2 लिख सकते हो। देन आगे बात करें नंबर 23, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आपको मीनिंग याद करना है। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल एक्टिवली एंगेज फॉर कॉमन गोल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसको बनाया गया हो कोई भी तरह की डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन मतलब होता है देना। ठीक है, जो भी अथॉरिटी है और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेलीगेट की जाती है, दी जाती है लोगों को। ठीक है, जिसके थ्रू वो लोग हमारे बिजनेस का जो कॉमन गोल है ना वो अचीव कर सके। और इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 24, वेयर इज द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल। तो भाई लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहां पे सूटेबल है? तो याद रखना, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई भी यूनिट या ऐसा कोई भी बिजनेस जिसकी साइज स्मॉल हो वहां पे ये सूटेबल माना जाता है। फंक्शनल एरिया इज लिमिटेड, जिसका फंक्शनल एरिया बहुत छोटा हो, मतलब बहुत बड़े लेवल पे ना हो। देन सिमिलरली देयर आर वेरी लिटिल इश्यूज ऑफ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, जहां पे कंट्रोल और डिसिप्लिन अच्छा खासा मेंटेन रहता हो, यानी कि कोई भी तरह के इश्यूज ना हो, उस जगह पे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल रहेगी। बोलो, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 25, स्टेट द नेम्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्ट फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान मेनली 4 तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। एक होता है आईक्यू टेस्ट, दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, तीसरा होता है ट्रेड टेस्ट और चौथा होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग का स्टाफिंग वाले चैप्टर में से, और ये चारों के 4 टेस्ट का नाम आपको याद जरूर रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग को अकाउंट और स्टैट्स में कोई भी तरह की दिक्कत है, नहीं पा रहा है पढ़ना, आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें अकाउंट और स्टैट्स के सारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस जो है वो सारे सॉल्व करवाए वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 599 है, 600 रुपए में। बस बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट है। इतने में तो आप लोग खाना खा लेते होंगे रेस्टोरेंट में जा करके। ठीक है, तो बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट है। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारी ऐप डाउनलोड करनी है यूजीटी नाम से, और ये ऐप प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे दोनों जगह पे अवेलेबल है। और अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं डेफिनेटली कहता हूं आप लोग ये बैच में जरूर ज्वाइन होना, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन वगैरह आपको उस बैच में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 26, What do you mean by profit sharing? प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? तो प्रॉफिट शेयरिंग वाला आप लोग को डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। द फाइनेंशियल पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयर वर्कर एज अ स्पेसिफिक प्रपोर्शन आउट ऑफ प्रॉफिट ओवर एंड अबाउ सैलरी वेजेस पेमेंट इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब कोई भी इस तरह का पेमेंट जो कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर को दिया जाता है एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में, और ये भी प्रॉफिट में से दिया जाता है। और ये जो प्रॉफिट में से पेमेंट दे रहे हैं ना वो सैलरी से अलग है, मतलब सैलरी तो दे ही रहे, साथ साथ में प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दिया जाए। देखो, बहुत सी बार कोई भी बिजनेस होता है ना उसका सरप्लस प्रॉफिट होता है, तो उस सरप्लस प्रॉफिट में से ये लोग अपने जो भी एम्प्लॉय या वर्कर्स है उनको पेमेंट करे, उसको ही हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं। बोलो, क्लियर हुआ? याद रखना, प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहा है?
प्रॉफिट शेयरिंग कह रहे हैं। क्लियर। देन बात करें नंबर 27, व्हाई डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन द एसेट इन विच वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड। तो देखो यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डेप्रिसिएशन क्यों ऐसी एसेट्स पे चार्ज नहीं किया जाता जो वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्टेड हो। तो याद रखना वर्किंग कैपिटल जो होता है ना वो डे टू डे एक्सपेंस के लिए होता है। तो जो भी एसेट्स वर्किंग कैपिटल में आती है ना वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती जाती है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये बार बार चेंज होती जाती है। दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है वो इन पे नहीं लगता, मतलब डेप्रिसिएशन आपका फिक्स एसेट्स पे ही लगेगा। जो भी एसेट्स वर्किंग कैपिटल में आती है ना वो सारी शॉर्ट टर्म एसेट्स होती है। दैट्स व्हाई इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। क्लियर। देन आगे बात करें नंबर 28, When was the Bombay Stock Exchange established? तो भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो एस्टेब्लिश हुआ था 9th of July 1875 को। तो ये आप लोग डेट और ईयर दोनों याद रखना, 9th of July 1875। देन बात करें नंबर 29 क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग का पूरा आपको मीनिंग याद करना होगा। क्या है ये? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोड्यूसर इज टू बी इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम दैट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ आइदर प्रोड्यूसर एंड नो वन एल्स कैन कॉपी इट बाय यूजिंग नेम, लोगो, नंबर, डिजाइन एक्सेट्रा, इट इज नोन एज ब्रांडिंग। तो देखो ब्रांडिंग का बहुत इजी मीनिंग है। इसमें ऐसा देके रखा है कि जब कोई भी एक ऐसी प्रोडक्ट कोई भी प्रोड्यूसर की वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए बाकी सारे कंपटीटर के प्रोडक्ट से, उसको हम ब्रांडिंग कहेंगे। से फॉर एग्जांपल आप कभी मॉल के अंदर शॉपिंग करने गए होंगे तो उस टाइम पे आप लोग देखा होगा कि कोको कोला की बोतल ना अलग से दिख जाती है, ब्लैक कलर की बोतल है, उसमें रेड कलर का लेबल लगाया हुआ है, एक ब्रांडिंग वहां पे दिख रही है और व्हाइट कलर से लिखा है। फिर अगर आप पेप्सी की बात करो तो ब्लू कलर के अंदर व्हाइट कलर से लिखा हुआ है। तो ये एक तरह से ब्रांडिंग भी हुआ। और आपको एक और चीज याद रखना है कि भाई यहाँ पे ब्रांडिंग जो भी चीज की होती है ना, चाहे वो नाम हो, लोगो हो, नंबर हो, डिजाइन हो, नंबर जैसे 7 अप हो गया, ठीक है, ऐसे काफी सारे हो गए। तो लोगो है, डिजाइन है, वो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी कॉपी नहीं करेगा और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रांडिंग कहेंगे। क्लियर। देन बात करें नंबर 30, इन विच कोर्ट्स कैन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड, यानी कि PIL कौन सी कोर्ट में फाइल किया जाता है। तो ये ऑलरेडी एमसीक्यूज में मैंने आपको करवा दिया था। तो PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया जाता है हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, यानी कि आपके जो भी स्टेट है उसमें हम लोग फाइल कर सकते हैं या तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको लिखना रहेगा कि अपने स्टेट की हाई कोर्ट जैसे गुजरात हाई कोर्ट हो गया, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाकर के फाइल कर सकते हैं PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्लियर हो गया। तो इस तरह से 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए जो क्वेश्चन 21 से लेके 30 तक थे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।